everyone, welcome and welcome back to my classes. I'm into संगीत क्लासेस। तो गाइस, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था, क्या आप लोगों ने पढ़ लिया? ओके, अच्छे से पढ़िएगा और जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करिएगा, तो मैं अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कर लिया? वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कर दिया? ओके, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पोल साइंस का ये नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं अभी आप लोगों को कुछ क्लास में पॉलिटिकल का क्वेश्चन सब शेयर करूंगी। सो एवरीवन, तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन व कार्य समझाए। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन और कार्य को समझाइए। भारतीय चुनाव का आयोग का गठन क्या होता है और उसका कार्य को क्या होता है, और हम लोग उसको समझेंगे और समझाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जब तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप लोग उसका आंसर नहीं लिख पाओगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, तो ज़रूर आप लोग अपना वर्ड में भी लिख पाइएगा। मैंने पिछले बार भी आप लोगों से कहा था, हम लोगों को मेन इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। ये क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, आखिर हम लोगों को इसमें लिखना क्या है। जो बच्चों को याद करने में भी दिक्कत होता है, अगर वो क्वेश्चन समझ लेते हैं लिख लेंगे। पॉलिटिकल का ही तो है, चुनाव से रिलेटेड होता है, इसमें सिर्फ उतना टफ नहीं होता है आप लोग जितना इसको समझते हैं कि बहुत हार्ड है। नो गाइस, ऐसा नहीं है, बहुत इजी होता है। आप लोग इसको इजी वे में लीजिएगा तो इजी लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग का गठन वो कार्य समझाए। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसका आंसर देखिए क्या है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र व शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न स्तरों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग गठन किया गया। चुनाव आयोग का मुख्य रूप से निम्न कार्य है। मतलब इसमें बोल रहा है ये आंसर में, भारतीय संविधान में जो स्वतंत्र शांतिपूर्वक तरीके से विभिन्न स्तरों पर जो चुनाव संपन्न कराने का जो कार्य किया गया था, ठीक है, तो उसी में क्या क्या हुआ था मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा, भारतीय संविधान में स्वतंत्र व शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न स्तरों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग गठन किया गया। चुनाव आयोग का मुख्य रूप से निम्न कार्य है। इसका मतलब हुआ, जब भारतीय संविधान में जब स्वतंत्र हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से वो लोग सोचा कि हम लोग चुनाव को बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक तरीके से मतलब करेंगे। मतलब हम लोग तो चाहते हैं ना, कुछ भी चीज़ अगर हो तो वो शांतिपूर्वक तरीके से हो। ठीक है, कोई चाहेगा क्या बहुत झगड़ा हो, झंझट हो या कुछ भी हो। आप लोगों के घर में भी अगर फैमिली फंक्शन कुछ भी होता है ऐसे, तो आप लोग चाहते हैं कि हाँ सब कुछ शांतिपूर्वक हो, कोई झमेला ना हो, सब अच्छे से हो। इसीलिए उस टाइम में भी इसी टाइप का था। ओके, यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं आप अपना वर्ड में समझाती हूँ, जैसे मैं पढ़ती थी, जब मैं कॉलेज करती थी तब मैं जैसे पढ़ती थी, मैं वैसे ही आप लोगों को भी उसी तरीक़ा से समझाऊँगी। तो आप लोग उसी तरीक़ा से लिखिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। वैसे गाइस, मैं कॉलेज में मेरा पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स आया था, तो मैं समझती थी फिर मैं लिखती थी। तो मैं आप लोगों को भी उसी तरह से समझा रही हूँ
ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और थोड़ा सा इग्नोर करिएगा मेरा बोलने का तरीका। कुछ वर्ड में मैं थोड़ा गलत हो जाती हूँ, प्लीज़ कमेंट में बैड कमेंट मत करिएगा। अगर आप लोग बैड कमेंट करिएगा तो फिर मैं क्वेश्चन का नोट्स आप लोगों को नहीं दूँगी, तो फिर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना। चलिए आज नहीं बकवास करती हूँ, ठीक है। चलिए पढ़िए। भारतीय संविधान में स्वतंत्र व शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न स्तरों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग गठन किया गया। चुनाव आयोग का मुख्य रूप से निम्न कार्य है। ओके, तो बोल दिया गया है, ऊपर में ही हम लोग आंसर में नोट किए हैं कि निम्न तरीके से। निम्न मतलब बहुत टाइप का, बहुत तरीक़ा से चुनाव होता है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना है चुनाव की तैयारी करना। अगर हम लोग चुनाव कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले उसका हम लोग तैयारी करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद ही ना करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट लिखना है चुनावों की तैयारी करना। ओके, सेकंड पॉइंट लिखना है चुनावों की घोषणा करना, मत सूची तैयार करना, ईवीएम तैयार करना, ठीक है, मत पत्र तैयार करना, चुनाव से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, परिणाम घोषित करना। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हम लोग उसका प्लानिंग करते हैं। उसके बाद अगर आप लोग कोई पार्टी भी अगर करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग कोई पार्टी भी करते हैं या कहीं जाते भी हैं तो सबसे पहले उसको तैयारी करते हैं ना। जैसे आप लोग पिकनिक में जा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग पिकनिक में जा रहे हैं, ठीक है, तो पिकनिक में जाने का पहले तो आप लोग तैयारी करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि उठ के चले जाते हैं, तो वैसे ही होता है, ठीक है। तो चुनाव जब होगा तो उसका तो पहले तैयारी करना होगा ना हम लोगों को, ठीक है। तो उसका पहले हम लोग तैयारी करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखिए, चुनावों की घोषणा करना। चुनाव का घोषणा जब हम लोग तैयारी कर लिया, अगर चुनाव होगा, अगर किसी को मालूम ही नहीं है कि वो चुनाव होने वाला है तो उससे पहले हम लोग उसका घोषणा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पिकनिक प्लानिंग किए हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो उसका बारे में तो अपना क्लास में तो बोलिएगा ना कि हाँ हम लोग पिकनिक में जा रहे हैं या आप लोगों को जाना है, तो वही हो गया घोषणा करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मत सूची तैयार करना। मत सूची को समझिए आप लोगों का पिकनिक का लिस्ट। ओके, आप लोग पिकनिक में जा रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ का लिस्ट तैयार करिएगा, आप लोगों को क्या क्या खाना है, क्या क्या रखना है मेन्यू में, स्टार्टर में, सब कुछ, ठीक है। तो वही मत सूची तैयार करना याद रखिएगा आप लोग। अगर आप लोग भूल जाते तो आप लोग पिकनिक को याद कर लीजिए। पिकनिक का प्लानिंग करना मतलब चुनाव की तैयारी करना, चुनाव की घोषणा करना मतलब अपना क्लास में पिकनिक के बारे में बोलना, मत सूची तैयार करने का मतलब हो गया आप लोगों को पिकनिक का लिस्ट बनाना। ओके, हाँ, इसी तरह से याद करिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ईवीएम तैयार करना। ईवीएम तैयार करना मतलब सब सामान, ईवीएम को सामान रख लीजिए जो जो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, जैसे पेन, ठीक है, वो। और मत पत्र तैयार करना। मत पत्र तैयार करना, मत पत्र तैयार करिएगा तो ही ना आप लोग चुनाव करेगा। मत पत्र को रख लीजिए आप लोग, फ़ोन अपना मान लीजिए, ठीक है। अब चुनाव से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना मतलब जो जो आप लोगों का टीम में मेंबर है वो सबको पिकनिक के बारे में बताना, ये ऐसा ऐसा वहाँ पर जाके होगा, ठीक है। परिणाम घोषित करना। परिणाम घोषित करने का मतलब पिकनिक आप लोगों का किस तरह से बना, फिर आकर घर आकर या अपना कॉलेज में सबको बताना, जो जो नहीं गया है वो लोगों को बताना। इतना ईजी तरीक़ा से मैं आप लोगों को बताई हूँ, तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये याद नहीं रहेगा तो आप लोग पिकनिक याद रखिए, पिकनिक में आप लोग क्या क्या करते याद रखिए, कहीं ट्रिप में जा रहे हैं तो वो सब क्या करते हैं वो याद रखिए, ठीक है। उतना हार्ड नहीं है, देख मैंने ईजी तरीक़ा से आप लोगों को बता दिया है। एक बार ये क्वेश्चन को देख लीजिए और प्लीज़ वीडियो को रोक कर आंसर मत लिख लीजिएगा, पूरा समझिएगा कि हम क्या आप लोगों को समझाए हैं, ठीक है। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कौन सा चाहिए कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी। आई मीन टू से सॉरी गलत बोलने के लिए। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ में और सब्सक्राइब कर दीजिए।